अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एंजाइटी के ऊपर और फ्रस्ट्रेशन के ऊपर, डिप्रेशन पर, पैनिक अटैक पर बात करेंगे। माशी और माशरती सूरत हाल आजकल इस तरह से हुई हुई है कि हर बंदा जो है ना वो ये कंप्लेंट कर रहा है कि जी मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ या मैं एंजाइटी का शिकार हूँ। और उसकी वजह से हो ये रहा है कि लोगों में ना बहुत ज़्यादा उजलत है और परेशानी है और टेंशन है जिससे लोग गुजर रहे हैं। एक तो ये कि दिन ब दिन जिस तरह वक्त गुजर रहा है, हमें नए नए मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई, वो एक बहुत बड़ी वजह है। गुर्बत एक वो बहुत बड़ी वजह है एंजाइटी की और डिप्रेशन की। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी और नर्वसनेस और पैनिक अटैक का वो लोग शिकार हैं। तो इसके ऊपर आज इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। देखें, जिस तरह ये डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह डेवलप होती जा रही है ना, तो इंसान जो है वो भी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है कि जी इस डिप्रेशन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस एंजाइटी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, योगा। इसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं एंजाइटी और डिप्रेशन को यूज़ करने के लिए। जिन लोगों के लिए पैसा, जिनके पास पैसा होता है या वो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो जो है वो पुरफिज़ा मुकाम पे चले जाते हैं कुछ अरसे के लिए, और वहाँ जाके नो डाउट के बहुत अच्छा फील होता है और बहुत ज़्यादा जो है लोग बेहतर फील करते हैं। इसी तरह ही एक और टेक्निक आ गई है कि जी म्यूज़िक से लोग इलाज कर रहे हैं डिप्रेशन का और एंजाइटी का। ये सब टेक्निक्स, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, ठीक है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, अच्छी बात है। जिस तरह लोग जो जो लोगों को सूट कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं जो आज आपके साथ जो है वो टेक्निक शेयर करना चाहूँगा, वो ये वाहिद टेक्निक है मेरे मुताबिक जो कि परमानेंट सोल्यूशन है एंजाइटी का, डिप्रेशन का। और वो उसमें करना सिर्फ ये है आपने कि जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल की सिचुएशन के मुताबिक, वो ये कि हमने अपने ईमान को मजबूत करना है। हम अगर अपने सिर्फ़ और सिर्फ ईमान को मजबूत कर लें तो हमारे लिए जितनी भी परेशानियाँ, मुसीबतें, टेंशन हैं, वो मोर देन 80% हमारी इसी से ही ख़त्म हो जाएंगी अगर हम अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल कर लें। अब देखें कि अगर किसी शख्स का ईमान मजबूत है ना, तो ज़ाहिरी बात है कि जिस बंदे का ईमान और तवक्कुल अल्लाह पर हो जाता है ना, तो वो फिर सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देता है और अपने ऊपर से वो बोझ एक तरह से हटा देता है। वो कहता है कि जो मेरी मदद को आएगा वो अल्लाह है और वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। अगर मैं किसी परेशानी का शिकार हूँ तो अगर परेशानी उसी की तरफ से आई है तो वही इस चीज़ को निकालेगा। फिर एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, अपने ईमान को मजबूत रख के अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नामों को ही पढ़ लें ना, वो अल्लाह के जो 99 नाम हैं उनकी तरफ ही तवज्जो कर लें और यकीन करें कि जो अल्लाह कहता है वो बिल्कुल ठीक कहता है, वो सच कहता है, तो हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी दूर हो जाएगी। अब अल्लाह का एक नाम है करीम। अल्लाह करीम है। अल्लाह अपने नाम को यूज़ करते हुए वो बता रहा है कि मैं करीम हूँ, मैं गफ़ार हूँ और मैं लोगों पर करम करता हूँ, रहम करता हूँ, मैं रहीम हूँ। और अगर इस तरह के नामों की तरफ हम तवज्जो करें कि अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है कि मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ, मैं गफ़ार हूँ, मैं रज़ाक़ हूँ। रिज़्क़ की बड़ी टेंशन होती है ना कि जी गुर्बत है और खाने के लिए कुछ नहीं है, फ्यूचर क्या होगा, आगे जाके क्या बनेगा, औलाद का क्या बनेगा, पैसे नहीं हैं। तो अगर सिर्फ हम इस नाम की तरफ तवज्जो कर लें, अल रज़ाक़, कि अल्लाह राज़िक है, वही रिज़्क़ देने वाला है और वही रिज़्क़ देगा, तो हम हमारी कितनी परेशानी, और सिर्फ क्या है, ईमान को मजबूत रखना है। ईमान की मजबूती के साथ सिर्फ हम अल्लाह के नामों को अगर पढ़ लें तो हम उसी से ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। फिर एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सिर्फ जैसे परेशानी आई फ़ौरन हम जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। और अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई परेशानी आती है, अल्लाह की तरफ अगर हम फ़ौरन राग़िब हो जाएं, अल्लाह की तरफ तवज्जो कर लें, तो हमारी परेशानी जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो मेरा ये मैसेज आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।